नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटेम स्पीकर। अब इसका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं देता हूँ। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? एक प्रकार का विधानसभा के अंदर जो अध्यक्ष होता है, तो एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। ये क्या करता है कि अगली जो विधानसभा के जो चुनाव होने के पश्चात अगली विधानसभा के अंदर जो सदस्य बनते हैं विधायक, उनको शपथ दिलाने का इसका काम होता है, जब तक कि जो स्थायी जो अध्यक्ष होता है विधानसभा का वो कार्यग्रहण नहीं कर ले। तो इसको प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। और इसकी एक परंपरा रही होती है कि जो विधानसभा के अंदर सबसे जो पूर्व विधानसभा के अंदर जो सबसे वरिष्ठ नागरिक होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर कार्यकाल कुछ महीनों का या सालों का नहीं होगा, कुछ दिनों का होता है। जैसे ही उसका उत्तराधिकारी शपथ ग्रहण कर लेता है तो इसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसमें मुख्य तथ्य जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो प्रोटेम स्पीकर है वो विधानसभा के अंदर ही होता है, विधान परिषद के अंदर कोई प्रोटेम स्पीकर नहीं होता है। और प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। ठीक है। अब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है। तो ये तीन मेजर डाटा ध्यान रखिए कि उसकी शपथ प्रोटेम स्पीकर को कौन दिला रहा है, प्रोटेम स्पीकर कौन से सदन में होता है, विधानमंडल के अंदर, विधानसभा के अंदर होता है, विधान परिषद के अंदर नहीं होता है, और नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना इसका मुख्य कार्य है। और इसके बाद इसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो ये दो चार चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है। तो चलिए अपन इसको याद रखने के लिए कौन से प्रोटेम स्पीकर कितने हैं, इनका कार्यकाल क्या रहा है। आजकल के एग्ज़ाम के अंदर कार्यकाल पूछा जा रहा है, किसका कार्यकाल ज़्यादा है, किसका कम है। क्रम पूछ लेते हैं तो पाषाण काल से चलाया आया हुआ प्रश्न, ये क्रम कौन सा है, तो अपन को ध्यान रखना है ना। तो ये एक पिक्टोग्राफिक हमने एक ट्रिक बनाई है जो आपके काफ़ी मदद करेगी एग्ज़ाम के अंदर इसको रिकॉल करने के अंदर। नाम तो हमको याद रहते हैं लेकिन उनका क्रम हम भूल जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है। तो अपन पहले तो इनके नाम पढ़ते हैं ताकि हम इनके नामों से फेमिलियर हो जाएं, उसके बाद हम ट्रिक पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो देखिए ये ट्रिक मैं बता देता हूँ। राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पिक्टोग्राफी याद करने की एक ट्रिक है। ठीक है। ट्रिक क्या है वो तो अपन बाद में देख लेंगे, पहले इनके नाम थोड़े से फेमिलियर हो जाते हैं हम। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की सबसे जो पहले प्रोटेम स्पीकर हैं वो संग्राम सिंह हैं। ठीक है। महाराव संग्राम सिंह हैं। 1952 के अंदर 27 मार्च 1952 को उन्होंने शपथ ग्रहण की थी और अध्यक्ष जो चुनाव थी वो 31 मार्च 1952। कुल मिला के इनका 4 दिन का कार्यकाल रहा है। तो पहले तो हो गए हमारे प्रोटेम स्पीकर संग्राम सिंह जी। तो महाराव संग्राम सिंह जी हैं, 27 मार्च 1952 के अंदर इन्होंने पहली बार शपथ ग्रहण की थी। ठीक है। अब इसके बाद होते हैं नारायण सिंह मसूदा जी और नारायण सिंह मसूदा जी। ये नारायण सिंह जो मसूदा जी हैं ये 2 बार हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे हुए हैं। ठीक है। पहला तो इनका कार्यकाल रहा है 1957 के अंदर और दूसरा कार्यकाल रहा है 1962 के अंदर। ठीक है। तो पहले कार्यकाल के अंदर तो ये 2 दिन इनका कार्यकाल रहा है और अगली जो दूसरी बार ये बनते हैं नारायण सिंह मसूदा जी, वो 5 दिन इनका कार्यकाल रहा है। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाला तथ्य है। तो नारायण सिंह मसूदा जी 2 बार बनते हैं तो 2 से 2 ये से याद रख लेना। अगले कार्यकाल के अंदर ये 5 दिन रहते हैं। ठीक है। 10 मार्च 1962 के अंदर इनका अगला कार्यकाल होता है। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे चौथे जो प्रोटेम स्पीकर आते हैं वो पूनम चंद जी बिश्नोई हैं। बड़ा ही अच्छा करेक्टर है और इसका मुख्य जो तथ्य है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि पूनम चंद जी बिश्नोई जी 3 बार हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे हुए हैं। ठीक है। तो एक बार तो रहे हुए हैं 1967 के अंदर। ठीक है। दूसरी बार रहे हुए 1990 में और तीसरी बार रहे हैं 1993 के अंदर। ठीक, मोटा सा अपन को याद रखना है कि पूनम चंद बिश्नोई 1967 और 1993 के अंदर, तो 3 इनके कार्यकाल हैं। ठीक है ना, इनको अच्छे से याद रखिए। 3 बार ये प्रोटेम स्पीकर रहे हुए हैं। अब पूनम चंद बिश्नोई जी के बारे में मुख्य एक तथ्य और है कि ये इनका जो पहला कार्यकाल होता है वो 1 दिन का होता है, दूसरा कार्यकाल होता है वो 4 दिन का होता है और तीसरा कार्यकाल इनका 8 दिन का होता है। ठीक है। तो ये तथ्य आप थोड़ा सा ध्यान रखें, पूनम चंद जी बिश्नोई। अब इसके बाद देखते हैं अपन 8 दिन का कार्यकाल पूनम चंद जी का बिश्नोई जी का रहा हुआ है, एक 4 दिन का भी रहा हुआ है और एक 1 दिन का भी रहा हुआ है। अब 8 दिन का अन्य कार्यकाल किसका रहा है, तो ये देवी सिंह जी भाटी हैं, इनका भी 8 दिन का कार्यकाल रहा हुआ है और ये 2008 से लेके 2009 के बीच में रहे हुए हैं, मतलब 25 दिसंबर 2008 से लेके 2 जनवरी 2009 तक रहे हैं, ये इनका कार्यकाल है। तो ये पदावधि हो गई इनकी 8 दिन। ठीक है। तो देखिए कॉमन सा डाटा अगर अपन देखें तो एक एक दिन के लिए तो मात्र 3 प्रोटेम स्पीकर बने हुए हैं। ठीक है। जिनमें यश पूनम चंद बिश्नोई हैं, एक यशवंत सिंह नाहर जी हैं और एक मेजर फतेह सिंह जी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और 8 दिन के लिए 2 प्रोटेम स्पीकर बने हुए हैं, पूनम चंद जी बिश्नोई और देवी सिंह जी भाटी।
ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। पूनम चंद जी बिश्नोई के बाद आएगा अपने पाँचवें यशवंत सिंह जी नाहर, 1972 में रहे हुए हैं। यशवंत सिंह जी नाहर के बाद फिर फतेह सिंह जी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंह आ रहा है, यहाँ पर भी सिंह आ रहा है, तो इसको कोरिलेट कर लीजिए थोड़ा सा। यशवंत सिंह जी और मेजर फतेह सिंह जी, ये 1972 में है, ये 1977 के अंदर है। इसके बाद परशुराम मदरेणा जी हैं, ये 1980 के अंदर रहे हुए हैं। फिर इस मदरेणा जी के बाद लक्ष्मण सिंह जी हैं, ये 1985 में रहे हैं। तो लक्ष्मण सिंह जी 85 के अंदर, मदरेणा जी 80 के अंदर, मेजर फतेह सिंह जी 77 के अंदर, यशवंत सिंह जी नाहर ये 72 के अंदर। तो ये थोड़ा सा इसको आप याद करते हुए चलें, आपके दिमाग में इस स्थायी हो जाएगा। पूनम चंद बिश्नोई जी आ गए लक्ष्मण जी के बाद, फिर पूनम चंद जी बिश्नोई आ गए लक्ष्मण जी के बाद 90 और 93, ध्यान रखिए। फिर उसके बाद भैरू सिंह जी शेखावत आ गए, भैरू सिंह जी शेखावत आ गए और इनका 3 दिन का कार्यकाल रहा है और ये 1999 में रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद भैरव सिंह जी के बाद गंगाराम चौधरी जी आ गए, गंगाराम चौधरी जी के बाद देवी सिंह भाटी जी आ गए, देवी सिंह भाटी जी के बाद प्रद्युम्न सिंह जी आ गए, प्रद्युम्न सिंह जी के बाद गुलाब चंद कटारिया जी आ गए और अंत में आ गए कालीचरण सराफ जी, ठीक है। तो कालीचरण सराफ जी तो 2023 से रहे हुए हैं, गुलाब चंद कटारिया जी 2019 से रहे हुए हैं, प्रद्युम्न सिंह 2014 से रहे हुए हैं, तो देवी सिंह जी भाटी 2008 से रहे हैं, ठीक है ना। तो देवी सिंह जी भाटी तो देवी सिंह मतलब देवी के क्या हुआ कि 8 ताबीज बांधे गए हैं, तो 2008 याद रखना। जो गंगाराम चौधरी हैं, इनके नाम में गंगाराम में 4 शब्द आ रहे हैं, तो इनका कार्यकाल 2004 से रहा है, थोड़ा ऐसे कोरिलेट कर लिए। भैरू सिंह जी शेखावत हैं, तो भैरू सिंह जी शेखावत क्या हैं साहब, इनके जो प्रिय नंबर हैं वो 999 हैं, भैरू जी के 9 नंबर प्रिय हैं, तो ऐसे 99 से इसको कोरिलेट कर लीजिए। पूनम चंद जी बिश्नोई जी हैं, तो बिश्नोई जी के जो मुख्य प्रिय नंबर हैं वो 93 है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे कोरिलेट कर लीजिए। पूनम चंद जी के देखो नाम में 3 आ रहा है, तो आखिरी में भी यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये तो हो गए अपने इनके नाम प्रोटेम स्पीकर के। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। महाराणा संग्राम सिंह जी, नारायण सिंह जी मसूदा, फिर नारायण सिंह मसूदा, फिर पूनम चंद बिश्नोई, फिर यशवंत सिंह जी नाहर, फिर मेजर फतेह सिंह जी हैं, फिर परशुराम मदरेणा जी हैं, फिर लक्ष्मण सिंह जी हैं, फिर वापस पूनम चंद बिश्नोई हैं, फिर पूनम चंद बिश्नोई हैं, फिर इसके बाद भैरव सिंह शेखावत हैं, फिर गंगाराम चौधरी हैं, फिर देवी सिंह भाटी हैं और प्रद्युम्न सिंह हैं, गुलाब चंद कटारिया जी हैं और कालीचरण, अंत में कालीचरण सराफ जी हैं। अब चलिए हम मेन इसकी एक कहानी बनाते हैं, कहानी सुनते हैं इसके बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आजकल अपने होता रहता है कहानी, तो ठीक है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर हैं और होता क्या है विधानसभा के अंदर जनता के मुद्दों पे तो बात कम ही हो पाती है और झगड़े वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, संसदीय भाषाओं का प्रयोग होने लग जाता है। फिर भी एक विधानसभा का अपनी एक गरिमा है, अच्छी संस्था है। अब अपन इसके ऊपर प्रोटेम स्पीकर के ऊपर एक कहानी लिखी है अपने, ठीक है। तो कहानी क्या है देखो, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, एक बार में आपको याद हो जाएगी। एक बार क्या हुआ, बहुत भयंकर युद्ध होता है, संग्राम हो जाता है, देवासुर संग्राम, ठीक है। तो देवासुर संग्राम से याद रखिए ये। तो देवासुर संग्राम में क्या होता है कि साहब आजकल युद्ध कोई नहीं चाहता, ठीक है। तो जैसे रूस यूक्रेन चल रहा है, भारत पाकिस्तान चलता रहता है, ठीक है। तो अब युद्ध तो कोई नहीं चाहता साहब, तो क्या होता है साहब, युद्ध की नहीं चाहते तो क्या चाहते हैं सब, शांति चाहते हैं। तो शांति के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम तो सामान्य से ऑर्डिनरी आदमी हैं, तो अपन भगवान को याद करते हैं, तो नारायण नारायण का अपन जाप करने लग जाते हैं, ठीक है। तो शांति के लिए साहब नारायण नारायण का जाप करने लग गए। अब नारायण का जो जाप किया जाता है वो सबसे ज़्यादा फलीभूत होता है पूर्णिमा की रात को, ठीक है। अब पूर्णिमा की रात को किया जाता है नारायण का जाप, और जब जाप किया जाता है तो उससे क्या मिलता है, अपन को यश भी मिलता है और युद्ध के अंदर फतेह भी मिलती है, ठीक है। तो जैसे हो गया कि अब लड़ाई हुई, तो लड़ाई के अंदर सब शांति चाहिए थी, शांति के लिए लोगों ने नारायण नारायण का जाप किया और जाप करने का जो समय था वो पूर्णिमा की रात थी, और इससे देवता प्रसन्न हुए और हमको यश मिला और फतेह मिली। चलो साहब, यश और फतेह तो मिल गए, युद्ध में जीत भी हो गए। अब जहाँ युद्ध होगा तो वहाँ हमारे जो मुख्य जो क्षत्रियों का नाश करने वाले या क्षत्रियों को धरती से विनाश करने वाले परशुराम जी हैं महाराज, ठीक है। पुराणों में ऐसी व्याख्या मिलती है, ठीक है। तो परशुराम जी ने धर्म के रक्षार्थ बहुत से क्षत्रियों को दंड दिया था। तो अब हुआ क्या कि युद्ध हुआ तो वहाँ पर परशुराम जी महाराज आ गए। परशुराम जी भी अगर साथ में लक्ष्मण जी को भी ले आए, ठीक है। दोनों ही अच्छे धनुधर हैं, परशुराम जी और लक्ष्मण जी, ठीक है। परशुराम जी राम जी के अवतार माने जाते हैं और लक्ष्मण जी इनके भाई हैं, ठीक है। अब परशुराम जी और लक्ष्मण जी आ गए। अब इनको भी साहब क्या करना था
इनको भी तपस्या करनी थी। तो ये भी क्या हुआ, 2 पूर्णिमा की रात तक इन्होंने भी तपस्या की युद्ध के मैदान में। और तपस्या किसकी की, शंकर भगवान की, भेरू जी महाराज की। तपस्या से प्रसन्न होकर भेरू जी महाराज प्रकट हुए और उन्होंने, भेरू जी महाराज प्रकट हो गए, भेरू जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। अब भेरू जी महाराज का आशीर्वाद लेने के बाद परशुराम जी, लक्ष्मण जी गंगा के अंदर गए, वहाँ पर उन्होंने स्नान किया और उन्होंने देवी और भगवान प्रद्युम्न की पूजा की और उनको गुलाब चढ़ाया और साथ में देवी के काले चरणों के अंदर इन्होंने शीश झुकाया। तो ये एक ट्रिक बनती है। क्या ट्रिक बनती है कि साहब परशुराम जी और लक्ष्मण जी थे, इन्होंने युद्ध के मैदान में तपस्या चालू कर दी और तपस्या 2 पूर्णिमा की रात तक चली और भगवान शंकर, भेरू जी महाराज इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनको इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अब आशीर्वाद लेने के बाद ये गंगा के अंदर स्नान करते हैं और उसके बाद देवी के और प्रद्युम्न देवता के गुलाब चढ़ाते हैं और देवी माँ के चरणों में, काले जो चरण हैं उनके, वहाँ पर शीश झुकाते हैं। अब इस ट्रिक से देखो साहब, इसकी व्याख्या देखो आप। एक बार बहुत भयंकर संग्राम हुआ, तो संग्राम से हो जाएगा अपने महारावल जो है, महाराव संग्राम सिंह जो गए, नारायण से अपने हो जाएगा जो है श्री नारायण सिंह जी मसूदा। ठीक है, ये 2 बार आए बने हुए हैं, तो 2 बार इनका कार्यकाल हो गया। तो देखो संग्राम सिंह जी हो गए, संग्राम से तो 2 बार उन्होंने नारायण की मन ने जाप किया, तो 2 बार नारायण सिंह जी मसूदा हो गए। ठीक है, अब ये जो जाप किया गया था पूर्णिमा की रात को किया गया था, तो श्री पूनम चंद बिश्नोई जी हो गए, जो कि 3 बार हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, और नारायण सिंह जी मसूदा 2 बार प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। और नारायण सिंह जी का प्रथम जो कार्यकाल था वो 2 दिन का था और दूसरा जो कार्यकाल था वो 5 दिन का था। अब पूनम चंद जी बिश्नोई बनते हैं अगले। ठीक है, क्योंकि पूर्णिमा की रात को क्या किया था, जब किया गया था। अब इससे देवता प्रसन्न हो जाते हैं और हमको क्या मिल जाता है, यश और फतेह मिल जाती है। तो यश से हो जाएगा यशवंत सिंह नार और फतेह से हो जाएगा मेजर फतेह सिंह। ठीक है साहब, तो यशवंत सिंह नार और मेजर फतेह सिंह का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, युद्ध के मैदान के अंदर परशुराम जी महाराज और लक्ष्मण जी आ जाते हैं। तो परशुराम जी की महाराज जी से हो जाएगा परशुराम मदरेना और लक्ष्मण जी हो जाएगा श्री लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो ये 2 ट्रिक हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये दोनों भी लगातार 2 पूर्णिमा तक तपस्या करते हैं, तो फिर 2 बार वापस पूनम चंद बिश्नोई जी क्या बनते हैं, प्रोटेम स्पीकर बनते हैं। और जो तीसरी बार जो प्रोटेम स्पीकर पूनम चंद जी बिश्नोई बनते हैं, उनका कार्यकाल 8 दिन का होता है। दूसरी बार में इनका कार्यकाल 4 दिन का होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी ने 2 पूर्णिमा तक क्या कर ली, तपस्या कर ली और भगवान शंकर की तपस्या की साहब। भगवान शंकर क्या हो गए, इससे प्रसन्न हो गए, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, तो भैरू बाबा प्रकट हो गए, मतलब भगवान शंकर, तो भैरू सिंह शेखावत हो जाएगा। अब इनकी तपस्या या आशीर्वाद लेने के बाद परशुराम जी और लक्ष्मण जी गंगा के अंदर स्नान करने गए, तो गंगा से गंगाराम चौधरी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने देवी माँ के चरण, देवी माँ और प्रद्युम्न को गुलाब चढ़ाया, तो देवी से हो जाएगा श्री देवी सिंह भाटी, प्रद्युम्न से हो जाएगा श्री प्रद्युम्न सिंह और गुलाब से हो जाएगा श्री गुलाबचंद कटारिया। अब सब फूल चढ़ा दिया, तो अब ढोक तो देंगे ही देंगे, आशीर्वाद लेंगे ही लेंगे। तो काले चरणों के अंदर इन्होंने प्रणाम किया, तो श्री कालीचरण सराप हो गए। तो इनको ऐसे तरीके से याद कर लीजिए, ये याद हो जाएगा। तो फिर से एक बार कर लेते हैं दोबारा से, ताकि अच्छे से दिमाग में स्थिर हो जाए। ठीक है, युद्ध हुआ, तो युद्ध के अंदर क्या हुआ, सब संग्राम हुआ, तो महाराव और संग्राम सिंह हो गए। फिर संग्राम सिंह हो गए, तो युद्ध के लिए अपन को शांति चाहिए थी, तो 2 बार नारायण का जाप किया, तो श्री नारायण सिंह मसूदा 2 बार हो गए। फिर पूर्णिमा के दिन जाप किया था, तो पूनम चंद बिश्नोई हो गया। अब जब जाप किया था, तो देवता प्रसन्न हो के हमको यश और फतेह दे देते हैं, तो यश से हो जाएगा यशवंत सिंह नाहर और फतेह से हो जाएगा फतेह सिंह, मेजर फतेह सिंह। अब इसके बाद हमने कहा था परशुराम जी महाराज और लक्ष्मण जी युद्ध के मैदान में आ जाते हैं, तो परशुराम से हो जाएगा परशुराम मदेरणा और लक्ष्मण से हो जाएगा लक्ष्मण सिंह। और ये भी 2 दिन तक क्या करते हैं, ये भी 2 दिन तक क्या करते हैं, पूर्णिमा की रात को तपस्या करते हैं। तो फिर ये पूनम चंद बिश्नोई जी हो गए, फिर पूनम चंद बिश्नोई हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये किसकी तपस्या करते हैं, भैरू जी की तपस्या करते हैं। भैरू जी प्रसन्न होकर इनको आशीर्वाद देते हैं, तो भैरू से हो जाएगा श्री भैरू सिंह शेखावत। इसके बाद ये क्या करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो गंगाराम चौधरी हो जाएगा। फिर गंगा में स्नान करने के बाद ये देवी की क्या करते हैं, देवी और प्रद्युम्न को फूल अर्पित करते हैं, गुलाब चढ़ाते हैं, तो देवी से देवी सिंह बाटी, प्रद्युम्न से प्रद्युम्न सिंह हो जाएगा, गुलाब से गुलाबचंद कटारिया हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अंतिम में माता के चरणों के अंदर क्या करते हैं, ये ढोक लगाते हैं, तो कालीचरण सराप हो गया। ये ट्रिक है, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये आप भूलोगी नहीं आप इसको। बस इसको 2-3 बार आप इसको रिवाइज कर लेना, सुन लेना बस। और अपनी कहीं कॉपी हो तो उसमें नोट कर लेना, कहीं पर भी लिखा हो, कोई राजस्थान की राज्य व्यवस्था की कोई किताब हो तो उसके अंदर साइड के अंदर लिख लेना, कहीं नोट कर लेना। ठीक है।